हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि की ये आज हमारी कैसी अंतिम क्लास होगी। कौन सी होगी? आज हमारी ये अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम हमारी मूल विधि हमने पढ़ ली है। अब बचेगा क्या हमारा? BNSS बचेगा। तो BNSS को हम बाद में देख लेंगे 4-5 क्लास में। अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बाद में करेंगे। बाकी जो BNS है और जो मूल एक्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हमारी ये क्या लास्ट अंतिम क्लास होगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। कौन सा? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। इसको हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसको हम शायद धारा 5 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 5 में हमने क्या देखा था? धारा 5 में हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है, वेश्यावृत्ति के लिए क्या करता है? खरीदता है। किसके लिए खरीदता है? वेश्यावृत्ति के लिए खरीदता है। या क्या करता है? उसको उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। तो उस व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा? तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। इसमें क्या क्या देखा था कि यदि कोई व्यक्ति उसमें मर्जी के ले जाता है या बिना मर्जी के लेके जाता है, तो ये चीज़ देखी थी। मर्जी में क्या दंड होगा या बिना मर्जी के क्या दंड होगा। यदि वो बालक है तो क्या दंड होगा, वयस्क है तो क्या दंड होगा, और क्या 18 प्लस क्या होगा, 18 वर्ष से प्लस होगा तो उसके लिए क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हमको आगे पढ़ना है, धारा 6 की ओर बढ़ना है। तो चलिए हम एक एक करके धारा 6 की ओर बढ़ते हैं और एक आज इसको एक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। चलिए देखें धारा 6। धारा 6 और इसके बाद से जस्ट इसके बाद ये क्लास ख़त्म होगी और कौन सी क्लास हमारी लग जाएगी इसके बाद हमारी जस्ट क्लास मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसको फिर पढ़ाता हूँ। तो जस्ट इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? हिंदी क्या पढ़ना है? हिंदी। तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण, हिंदी व्याकरण। जो हिंदी का पूरा पोर्शन है, जो कितने 40 प्रश्न का जो पोर्शन है, इस 40 प्रश्न में जो कितने 100 नंबर का है, तो इसमें क्या करें? हिंदी और जो साहित्य है उनको हम कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। और मैं उसको बोर्ड पे करा रहा हूँगा, मैं सामने से आऊँगा और उसमें मैं सामने से करा रहा हूँगा। तो हिंदी को बेहतरीन तरीके से हम करेंगे और एक एक क्लास एकदम बिल्कुल सटीकता से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्या करेंगे, चलेंगे कि ये कुछ जो चीज़ होती है तो वो कैसे होती है और क्यों होती है। एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो हिंदी साहित्य हो बचेगा, तो हिंदी साहित्य की लास्ट में जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो उसके उपन्यास हैं, जो उसके क्या है समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जो सब चीज़ें हैं और जो लेखक हैं, जो प्रमुख लाइनें हैं उनके द्वारा बोली गई, उन सबको क्या कर रहे होंगे, हम एक साथ कवर कर रहे होंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कल मतलब ये समाप्त हो जाएगी कल, आज समाप्त हो जाएगी। तो कल से क्या होगा, कल से क्या पढ़ेंगे हम? कल से हम हिंदी इसी के टाइम पे हिंदी की क्लास आपकी अपलोड होगी और बेहतरीन तरीके से उसमें हिंदी हम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं धारा 6। धारा 6 में क्या कहा गया? धारा 6 कहती है कि क्या कहती है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी को बंद करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने किसी को लड़की को क्या किया, झूठे प्यार के उसमें या किसी भी चीज़ में फंसा के लेके जाता है, वो क्या करता है, उसको बेच देता है। ठीक है, उसने बेच दिया। अब जब जो वेश्यावृत्ति के लिए खरीदेगा तो वो क्या करेगा, वो तो उसको कमरे में बंद करके रखेगा ना। तो कमरे में बंद करके रखेगा, जहाँ भी वो अपना वेश्या खाना खोल के रखा होगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, वेश्यागृह में बंद करेगा। क्या करेगा? वेश्यागृह में बंद करेगा, क्योंकि उसका काम ही है, तो उसी के लिए वो वहाँ पर बंद कर देगा। और इसलिए ही बंद करेगा क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, और अगर पैसे दे के उसको दे दिए और वो बंद नहीं किया तो वो भाग ना जाएगी। तो जाने की उससे क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे। तो उसी से संबंधित है क्या है, क्या कहा गया कि वेश्यावृत्ति के लिए, किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए
वेश्यावृत्ति के लिए, किसके लिए, वेश्यावृत्ति के लिए किसी को, वेश्यावृत्ति के लिए किसी को बंद करना, किसी को क्या करना, बंद करना, क्या करना, बंद करना, किसी को क्या करना, बंद करना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी को क्या करना, बंद करना। तो अब इसमें जस्ट तुरंत बाद आएगा कि कहाँ पर बंद करना, कहाँ पर बंद करना। तो कहाँ पर बंद करेगा, तो बंद करने का जो स्थान होगा क्या होगा, कहाँ पर बंद करेंगे, कहाँ पर बंद करेंगे, कहाँ पर, या वो स्थान क्या होगा, वो स्थान तो कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर क्या, जहाँ पर क्या होती, वेश्यावृत्ति होती है, क्या होती, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है तो वो क्या हो सकता है, वेश्यागृह हो सकता है, ब्रोथल हो सकता है, क्या हो सकता है, वेश्यागृह। इसको इसी से क्या हो सकता है, वेश्यागृह, वेश्यागृह में बंद कर सकते हैं, वेश्यागृह, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोथल अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी घर में, क्या किसी घर में भी उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कोई मकान में भी क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, किसी मकान में, किसी मकान में भी उसको बंद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको किसी मकान में भी बंद किया जा सकता है। तो इसके लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको वेश्यावृत्ति के लिए किसी को इन जगहों पर क्या करता है, बंद करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो दंड देखिए उसके लिए दंड क्या मिलेगा, उसको उसको दंड मिलेगा। तो उसको दंड क्या मिलेगा वो देखिए, तो उसको दंड होगा क्या, जो कारावास होगा वो कितनी, 7 साल से, 7 साल से कहाँ तक होगा, वो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। कहाँ तक, आजीवन, आजीवन कारावास, कहाँ तक, आजीवन कारावास तक उसको क्या दंड मिलेगा, कहाँ तक, आजीवन कारावास तक उसको हो सकता है। इतनी चीज़ आशा है, कितनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, क्या होगी, आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 7, धारा 7, कौन सी, धारा 7। धारा 7 में क्या कहा गया है, धारा 7 क्या कहती है, तो धारा 7 कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर, क्या पब्लिक प्लेस स्थान पर या पब्लिक प्लेस पर या उसके समीप पर क्या करना, वेश्यावृत्ति यदि कोई करता है तो उसके लिए दंड। कहाँ पर, यदि कोई क्या करता है, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, कहाँ पर, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, स्थान पर या कहाँ पर करता है, या उसके समीप, सार्वजनिक किसके, सार्वजनिक स्थान के समीप, इसके समीप, उसके समीप क्या करता है, वेश्यावृत्ति करता है, क्या करता है, वेश्यावृत्ति करता है, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति करता है, तो उसके लिए क्या दंड, उसके लिए क्या दंड की बात की गई है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान से के कितने समीप, मतलब कितना, 200 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में यदि क्या करता है, वेश्यावृत्ति करता है, तो क्या करता है अब वेश्यावृत्ति करता है तो उसको क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। उसको क्या होगा, अब सार्वजनिक स्थान में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक स्थल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मन धार्मिक, धार्मिक स्थल हो गए, ठीक, क्या हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, क्या हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई छात्रावास हो गया, नर्सिंग होम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सार्वजनिक स्थान है। तो इन स्थानों पर यदि कोई क्या करता है, ये कार्य करता है, वेश्यावृत्ति करता है, तो उसको जो दंड होगा, तो उसको जो दंड होगा तो उसको कारावास होगा, क्या होगा, कारावास होगा। वो कितना होगा, तो कारावास होगा उसको कितने, 3 माह तक का, 3 माह तक का उसको कितना क्या होगा, 3 माह तक का उसको कारावास हो जाएगा। कितने का, 3 माह तक का उसको कारावास हो सकेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अब पहुंचते हैं हम धारा 13 पर। किस पर, धारा 13 पर, धारा 13
कौन सी? धारा 13। कौन सी? अब हमको पढ़ना धारा 13। धारा 13 में क्या है, किसकी बात की गई? धारा 13 में बात की गई विशेष पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस फोर्स की, सॉरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की। किसकी? स्पेशल पुलिस ऑफिसर, विशेष पुलिस अधिकारी। इस किसकी बात की गई? विशेष पुलिस अधिकारी की। तो विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा, इसमें बात की गई किसकी? विशेष पुलिस अधिकारी की। विशेष पुलिस अधिकारी, तो विशेष पुलिस अधिकारी में विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा? तो कौन बनेगा विशेष पुलिस अधिकारी? कौन होगा? तो किसको बनाया जाएगा? कौन बनाएगा? तो किसको बनाएगा? कम से कम किसके? कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। किस रैंक का? इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। किसके? इंस्पेक्टर का मतलब क्या? 3 स्टार इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी। रैंक का अधिकारी क्या होगा? क्या बनेगा? विशेष पुलिस अधिकारी बनेगा, अधिकारी। अब इसको कौन बनाएगा? तो कौन अपॉइंट करेगा या कौन बनाएगा? क्या कहेंगे? कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? तो कौन करेगा? तो वो करेगी कौन? राज्य सरकार। ये क्योंकि पुलिस किसका भाग है? राज्य सरकार का। किसका भाग है? राज्य सरकार का भाग है। किसका है? राज्य सरकार का भाग। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी है धारा 14। धारा 14 ये क्या है? थोड़ी इम्पोर्टेंट धारा है। क्या है? इसमें क्या बताया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराधों का कैसा होना? संज्ञेय होना। तो क्या है इसमें? अपराधों का कैसा होना? संज्ञेय होना। और संज्ञेय अपराधों का मतलब आप लोग जानते हैं। अपराधों का कैसा? संज्ञेय होना। संज्ञेय होना कैसा होना? संज्ञेय होना। अपराधों का कैसा होना? संज्ञेय होना। संज्ञेय का मतलब कैसा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराधों को क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या? इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो कैसे होंगे? संज्ञेय अपराध होंगे। वे संज्ञेय अपराध का क्या मतलब होता है? बिना वारंट के गिरफ्तारी। तो इसमें क्या कहा गया? इस एक्ट के अंतर्गत सभी अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे। कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे। कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे। सभी अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब क्या होंगे? बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या? बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। क्या? बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी धारा 15। धारा 15। और आज के बाद ये क्या? आज हमारी क्या इसकी लास्ट क्लास होगी। तो धारा 15 क्या है? धारा 15 में किसकी बात की गई? धारा 15 कहती है किसके बारे में? कि विशेष पुलिस अधिकारी या क्या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट तलाशी बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार किस किस को है। तो ये बात इसमें बताई गई कि बिना वारंट के इस मामले में कौन कौन तलाशी ले सकता है। किस मामले में? वो किस मामले में? वेश्यावृत्ति के मामले में किस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो बिना वारंट के क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। तो ये बात बताई गई इसमें किसको? विशेष विशेष पुलिस अधिकारी या कौन? दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी
अधिकारी द्वारा कैसा, बिना वारंट के तलाशी लेना या तलाशी लेने का अधिकार या तलाशी लेने की शक्ति, अधिकार। तो कौन ले सकता है? वो ले सकता है। कौन? विशेष पुलिस अधिकारी और दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को क्या कर सकता है? बिना वारंट के क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। इनके पास अधिकार है। वो किसी भी स्थान का, किसी भी स्थान की क्या कर सकते हैं? तलाशी ले सकते हैं। वहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? किसी स्थान पर क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश क्या कर सकते? प्रवेश कर सकते हैं। क्या, और दूसरा क्या कर सकते हैं? तलाशी ले सकते हैं। तलाशी ले सकते हैं। तलाशी ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट धारा की ओर। और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 18। धारा 18 में किसकी बात की गई है? जो वेश्यागृह है उसको बंद करना। तो वेश्यागृह को या ब्रोथल को बंद करने के बारे में बात की गई है। किसको? वेश्यागृह को बंद करना। यदि उसको क्या करना? बंद करना है, तो कौन उसको आदेश देगा? किसके आदेश पर ये वेश्यागृह बंद होगा और किस प्रकार से बंद होगा? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो ये चीज़ हमको देखनी है। तो पहले देखते कौन कराएगा बंद। कौन कराएगा? कौन बंद कराएगा? तो कौन बंद कराएगा में कौन? जो दंडाधिकारी, जो मजिस्ट्रेट है। कौन है? जो मजिस्ट्रेट है, जो क्या? दंडाधिकारी क्या करेगा? बंद कराएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसकी प्रक्रिया कैसे बंद होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मालिक को क्या होगा? कौन? दंडाधिकारी क्या करेगा? आदेश देगा। क्या करेगा? मालिक को, जो वहाँ का, जो उस ज़मीन का क्या होगा? मालिक होगा। तो मालिक को क्या होगा? कौन? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आदेश देगा। क्या करेगा? आदेश देगा। क्या करेगा? आदेश देगा। क्या आदेश देगा? कि नंबर 1 क्या करो कि उसको 7 दिन, कितने? 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर कारण बताओ वहाँ का। क्या करो? कारण बताओ। और फिर क्या देगा? दूसरे नंबर पर क्या करेगा? वेश्यागृह को बंद करो। क्या करो? वेश्यागृह को बंद करो। ये चीज़ होगी। क्या होगी? इतनी चीज़ें होगी। तो इस प्रकार से फिर क्या? वेश्यागृह बंद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 21। धारा 21 में किसकी बात की गई है? धारा 21 में बता। अब ये चीज़ देखिए कि इसी की बात की गई है कि जब वेश्यागृह बंद होंगे तो जो वहाँ पे जो वेश्याएँ होंगी, जो चीज़ हैं, जो वहाँ के लोग होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उन्हीं के लिए इसमें धारा 21 में बात की गई है। इसकी संरक्षण गृह या सुधार गृह। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? संरक्षण गृह और सुधार गृह में उनको भेज दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें किसकी? संरक्षा गृह, और या इसी को क्या कहेंगे? सुधार गृह। किसकी? सुधार गृह। तो अब इसकी स्थापना कौन करेगा? इसको स्थापित कौन करेगा? तो स्थापित कौन करेगा? स्थापित कौन करेगा? तो स्थापित कौन करेगा में कौन करेगा? तो ये बताओ कि ये किसका काम है? ये राज्य में है तो कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार इसकी स्थापना करोगे। अब कहिए कितने की ज़रूरत? कितने बनाएगी? तो जितनी उसको ज़रूरत होगी, जितनी सरकार को चाहिए, जितने सरकार को ज़रूरत, जितने की ज़रूरत हो उतने बना सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 22।
धारा और अंतिम धारा, यही बस लास्ट पढ़नी है हमको। धारा 22, धारा 22 में क्या है, विचारण कौन करेगा, किसका विचारण, इनका कौन विचारण करेगा, तो विचारण कौन करेगा, विचारण, विचारण कौन करेगा, कौन करेगा, विचारण कौन करेगा। तो अब देखिए इसकी सुनवाई, विचारण का मतलब क्या, सुनवाई जांच, क्या सुनवाई, देखिए सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई, सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई कौन करेगा। तो यदि क्या है सुनवाई में, कि यदि क्या है महानगर है, क्या है, यदि महानगर है, क्या यदि, जो चीज़ हम पहले पढ़ते हैं, यदि महानगर है, महानगर है, यदि क्या है महानगर है, तो कौन करेगा, जो महानगर मजिस्ट्रेट करेगा, कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट, कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। यदि क्या सामान्य नगर है, क्या है, सामान्य नगर है, क्या सामान्य नगर है, तो कौन करता है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन करता है, प्रथम, प्रथम ये पहले पढ़ चुके हैं हम सब, प्रथम श्रेणी न्यायिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, JMFC, क्या बोलते हैं, JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्या बोलते हैं, जुडिशियरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, आज हमारी मूल विधि की क्लासें समाप्त हुई। अब हम इसके बाद कल प्रतिदिन क्या होगी, कल से 2 क्लासें आएंगी, अब प्रतिदिन हो सकेगा तो कुछ दिनों बाद 2 क्लासें आएंगी। जैसे ही मेरा हिंदी का एक क्या होगा, एक चैप्टर हिंदी का कंप्लीट होगा, पहले वर्णमाला स्टार्ट होगा, तो वर्णमाला जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके क्या होंगे, प्रश्न भी क्या होंगे, प्रश्नों को मैं जैसे अभी ये क्लासें पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से प्रश्न आएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँगा। तो पर डे 2 क्लासें आएंगी और क्या होगा, एक मैं बोर्ड में सब पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर रहा हूँ हिंदी का, और फिर प्रैक्टिस सेट भी उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी क्या रहा होगा, करवा रहा हूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।